नमस्कार, नमन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं मस्ताना देश की प्रमुख खबरें करके आपके सामने उपस्थित हूँ। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबर। कोलंबिया में सोमवार को आए भीषण भूकंप से 111 लोगों की गई जाने और बड़े पैमाने पर मची तबाही। भूकंप की रिएक्टर पैमाने की तीव्रता 7.5 मापी गई। सरकार ने सहायता के लिए सेना को उतारा। अमेरिका का ईरान से युद्ध लड़ने के बाद अपने तैयारी पे और ईरान की शक्ति का एहसास हुआ। अब वो बिना परमाणु डील के ही समझौता चाहता है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि पहले अमेरिका स्टेट ऑफ होर्मुज को ईरान की आधिपत्य स्वीकार करे, तब आगे की होगी वार्ता। पिछले हफ्ते बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसके बाद से बांग्लादेश और भारत में तल्खी बढ़ी थी। कल भारत के उच्च आयुक्त दिनेश त्रिवेदी से वहां की प्रधानमंत्री तारिक रहमान की शिष्टाचार बात हुई और मामले को सही अंजाम दिया गया। उन्होंने तारिक रहमान ने कहा कि शेख हसीना का प्रत्यार्पण जल्द से जल्द किया जाए। पिछले हफ्ते नेपाल में कबड़ियों पे हमले के बाद से वहां पे सांप्रदायिक हिंसा भड़का था, जो आज तक सुलग रहा है। वहां की जनता और जेन जी वहां पे हिंदू राष्ट्र की लगातार मांग कर रही है। कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और जंतर मंतर पे हुए लाठीचार्ज पे उन्हें सरकार का जवाब मांगा और कहा कि इस पे प्रधानमंत्री को इस्तीफा तो नहीं देना चाहिए, लेकिन आकर के माफी मांगना चाहिए। वहां राम मंदिर चंदा चोरी पे भी उन्होंने अपने बातों को रखा। इसके जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और जेपी नड्डा ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि प्रश्न तो कर रहे हैं, लेकिन जवाब सुनने के पहले वो भाग जाया करते हैं। उनको देखना चाहिए। जंतर मंतर को दिखाई दे रहा है, लेकिन झारखंड में जिस तरह छात्र आंदोलन कर रहे हैं, उस जिस तरह में लाठियां चल रही हैं, आंसू गैस चल रहे हैं, वहां उनको नहीं दिखाई देता है और ये उनकी दोहरी मापदंड है। और चंदा चोरी मामले पे उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि पे चंदा चोरी दिखाई दे रही है। बहराइच में सही सलार मसूद गाजी पे भी चंदा चोरी चोरी का मामला प्रकाश में आया है। उसमें उनकी आंखें बंद है। उन्होंने कहा विपक्ष गृह मंत्री के भाषण सुनने के तैयार रहे और भागने की कोशिश न करेगा। ये तय है। उन्होंने कहा कि विपक्ष भागेगा और उसके बाद सरकार कई अध्यादेश को पारित कराएगी। अमेरिका के प्रतिबंध के बावजूद, धमकी और 100% टैरिफ लगाने के बावजूद भारत ने इसको दरकिनार करते हुए रूस से दूसरे महीने भी कच्चे तेल की रिकॉर्ड आयात किया है। सूरत के मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के बाद रेजिडेंट डॉक्टर हर्ष पांड्या ने आत्महत्या की। बताया जाता है रैगिंग दौरान उनके साथ अपमानजनक बातें की गई, गालियां दी गई, आसमान को चोट पहुंचाने की कीर्ति की गई। इससे आहत होकर के उन्हें आत्महत्या कर लिया। कॉलेज प्रशासन ने 3 छात्रों को निलंबित किया है और उनके खिलाफ FIR दर्ज की है। देश को आजाद करने के लिए क्रांतिकारियों और स्वतंत्र सेनानियों ने 80 वर्ष पूर्व जिस राष्ट्रीय गीत को प्राण प्रेय गा करके देश को आजाद कराया था, उसी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 80 साल बाद 15 अगस्त को लाल किले से गाया जाएगा। हाथरस में मायावती के भतीजे और बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने कार्यकर्ता सम्मेलन किया। उसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को एक सिक्के के 2 पहलू बताया और उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी का PD एक छलावा है। हालांकि उनका मकसद कुछ और होता है, PD एक बहाना। उन्होंने कहा कि वो कोई तरना कोई रोजगार नहीं है। उन्होंने सबके हाथ रोजगार की मांग की। कहा उन्होंने सरकार आएगी तो सबके हाथ में रोजगार होगा। इस तरह से उन्होंने JNG को भी साधने की कोशिश की। कल उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पे गोरखपुर रहे। उन्होंने वहां पे तिरंगा यात्रा में भाग लिया। लगभग 2.5 किलोमीटर तो पैदल चले। उन्होंने बलिदानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित की। युवाओं से कहा कि हमारे जो शहीद हुए हैं वो युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे राष्ट्र के महापुरुष, उनका मनन करना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए। योगी जी के आने से पूरे गोरखपुर में एकदम भक्तिमय, एकदम 15 अगस्त और 26 जनवरी वाला वातावरण तैयार हुआ था। बच्चे सड़क से लेकर के छत तक से नजारा को देखने के लिए आगे आए हुए थे। अब आज का विचार, संतोष के साथ जीवन व्यतीत करना ही हमारा
अच्छा उद्देश्य होना चाहिए। आज समाचार यही समाप्त हुआ, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे याद दीजिए। आपका दिन शुभ हो।